जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वीडियो मैंने अपलोड की थी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे चाहिए। मोस्टली इस तरह की जॉब्स जो हैं वो लोग कंसीडर नहीं करते, या जैसे डिलीवरी की जॉब है उसके लिए कंसीडर नहीं करते खुद को। और मोस्टली जर्मनी के लिए लोग सोचते हैं कि शायद जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए, फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, इस तरह के जो वीज़ाज हैं उनके लिए जो है वो अप्लाई हो सकता है, और डायरेक्ट जॉब जो है वो यहाँ पे मिलना मुश्किल है। लेकिन ये पॉसिबल है। ये अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, आप यंग हैं, फिजिकली फिट हैं, तो डिलीवरी की जॉब हो गई या कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब हो गई, इसमें पॉसिबल है कि आपको वीज़ा जो है वो मिले। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एम्बेसी में या कंपनीज में करनी होती है। इसके लिए जो है वो आप किसी एक्सपर्ट से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे और वीज़ा जो है वो तब तक, जब तक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तब तक जो है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिजिकल वर्क होते हैं ये। सैलरी यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। कंपनीज जो हैं वो लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती, लेकिन आपके लिए ये एक ऑप्शन होती है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे आएँ। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे लोग यहाँ पे आते हैं या जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब जो है वो लेने में या उनको तलाश करने में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है। और जो भी बंदा जिसके पास भी वो आते हैं उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता, या वो ऐसे किसी सिटी में रहता है कि जहाँ पे ये जॉब मिलनी मुश्किल होती है। सबसे पहले तो जो अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा पे लोग आते हैं उनके लिए अनमेल्डुंग जो है वो प्रॉब्लम होती है कि वो उनको अनमेल्डुंग चाहिए। उसके बाद जो है वो इंश्योरेंस कार्ड या टैक्स नंबर या बैंक अकाउंट जो है वो चाहिए होता है। ये सब करने के बाद आप लोग जब जॉब मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मायूसी होती है कि जी जिस फील्ड में हमने अप्लाई किया था, जैसे आईटी की फील्ड में हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन इस तरह की वाइट कॉलर जॉब मिलना मुश्किल होती है। अमूमन लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि हम आपको किसी रेस्टोरेंट में लगवा देते हैं, किसी वेयर हाउस में लगवा देते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जो भी वीज़ा आपके पास होता है उसी से रिलेटेड जो है वो जॉब मिले, तब ही जो है वो आपका वीज़ा एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल होती है। अदरवाइज जो है, जो आपका वीज़ा ऑफिसर है या फॉरेन ऑफिस में, ऑसलैंडर अम्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये ज़रूर जो है वो कहा जाएगा कि जो वीज़ा लेके आप आए हैं और जो काम आप कर रहे हैं दोनों जो है वो डिफरेंट हैं, और आपकी सैलरी जो है वो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो है वो इनफ नहीं है। तो यहाँ पे आके लोग बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं। मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि जो लोग भी यहाँ पे जर्मनी में आते हैं, किसी भी वीज़ा पे आएँ तो उनको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। अदर देन कि वो अपने कंट्री में शायद पैसे ज़्यादा कमाते हों या सेटल्स जॉब हो, लेकिन आप लोगों ने पैसे लगाए, आप लोगों ने टाइम लगाया, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके काम आनी चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे अगर आप, ये पॉसिबल है कि अगर आप ऑस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ऑस बिल्डिंग स्टार्ट करें। उससे जो है वो आपका यहाँ पे स्टे जो है वो रेजिडेंस जो है वो लीगल हो जाएगा, और इन फ्यूचर जो है वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं हाउस बिल्डिंग करने के बाद। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या जो डिलीवरी के लोग हैं वो देख सकते हैं कि वेदर जो है वो किस तरह का है यहाँ पे। इस तरह के वेदर में काम करना यकीनन जो है वो मुश्किल होता है। मैं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाने के लिए बाहर आया हूँ, लेकिन आप लोगों ने अगर 8 घंटे जॉब करनी है तो ये वेदर जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर आप यंग हैं, आप कुछ करने का हौसला रखते हैं, तो ज़रूर जो है वो अप्लाई करें। जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर से रिलेटेड, या जो डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन या हॉस्पिटल जॉब्स से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, तो उनको ज़रूर चेक करें। जो चैनल का जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक देता हूं, ताकि आप लोग जो हैं वो अप्लाई करें और आप लोगों को ये जॉब जो है वो ज़रूर मिले। इसमें मेरी कोशिश होती है कि जो राइट इन्फॉर्मेशन है
वो आप लोगों को दूं, आप लोग डायरेक्ट जो है वो इस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। जो कंसल्टेंट है वो भी इसी तरह जो है वो अप्लाई करते हैं, उनके चूंकि रिलेशंस बन चुके होते हैं, उनके जानने वाले हैं, उन्होंने टाइम स्पेंड किया है या उन्होंने पैसे लगाए हैं, तो उनके लिए ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन जब आप लोग उनके पास वीज़ा लेने के लिए जाएंगे, कोई भी वीज़ा लेने के लिए जाएंगे, जैसे इसका हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया या वर्क वीज़ा हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो चार्ज करते हैं। ये पैसे जो हैं यकीनन आप लोगों के पास नहीं होते, या इतना इत्माद या कॉन्फिडेंस से किसी भी कंसल्टेंट पे करना कि उसको इतने पैसे पे करना यकीनन जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप खुद से जो है वो अप्लाई करेंगे, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को खुद से देखें, तो शायद आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। मेरी कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेशन दूं, अगर 100 में से 5 बंदे भी जो हैं वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि इस तरह के बंदे जो हैं वो यहाँ पे आके अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, आपको सही रास्ते पे जो है वो चलना होगा। जैसे जो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे लोग हैं, मैंने पहले बात की कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब जो है ढूंढने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि सो फॉर्ट इमीडिएटली जो है वो मिनी जॉब स्टार्ट करें, ताकि आपको कुछ अर्निंग जो है वो आनी स्टार्ट हो। जब आप मिनी जॉब स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पास लैंग्वेज है तो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प हो सकती है आपकी मिनी जॉब लेने में, या मिनी जॉब पे काम करते हुए जैसे ही आप किसी कंपनी में, किसी स्टोर में, किसी भी जगह पे जो है वो मिनी जॉब स्टार्ट करेंगे, तो आप के यकीनन जो है वो रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपकी बेटर जो है वो हेल्प कर सकते हैं या आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लोग जो हैं वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं कि जी हम सिर्फ वही जॉब करेंगे जिस जॉब का हमारे पास वीज़ा है, तब जाके जो है वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं कि इस तरह की वाइट कॉलर जॉब मिलना जिस वीज़ा पे आप आए हैं बहुत मुश्किल होता है। लैंग्वेज ज़रूर करके आएँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन जो वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं लोग, अमूमन जब कंपनी उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है तो लैंग्वेज जो है वो एज सच उनको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए या यहाँ पे अगर आप मुश्किल सेटल होना चाहते हैं तो लैंग्वेज ज़रूर करें। इसमें यकीनन जो है वो टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, और आपको ये भी नहीं कंफर्म होता कि ये पैसे या टाइम जो है वो आपको आपके काम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, तो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है वो दे देता हूँ। सबसे पहले यूरोपास CV बनाएं, मोटिवेशनल लेटर बनाएं, उसके साथ अपने एक्सपीरियंस लेटर्स या जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो अटैच करके PDF में कंपनीज को ज़रूर फॉरवर्ड करें। हो सकता है कि आपकी किस्मत में यहाँ पे जर्मनी में आना लिखा हो और आप यहाँ पे जर्मनी में आके काम करें, पैसे कमाएं, और आप भी इस तरह के वेदर को जो है वो इंजॉय करें। इंजॉय डेफिनेटली जो है वो जो वीडियोस में आप देख रहे हैं शायद करते हों, लेकिन जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए ये स्वीयर वेदर है, और इस वेदर में बाहर निकलना, काम करना यकीनन जो है वो मुश्किल होता है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।